हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद भावना। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि अगर दो लाइंस पैरेलल रहती हैं तो ऐसे कौन से एंगल्स रहते हैं जो इक्वल रहते हैं, ऐसे कौन से अलग अलग नामों से हम एंगल्स को बुलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होता है कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं लाइक एल एंड एम, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आपके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे लाइक एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, जो इनसाइड द बाउंड्रीज हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल होते हैं 1, 2, 7 एंड 8। अब आप देख रहे हैं कि जो 1, 2, 7 और 8 है ये पैरेलल लाइंस के आउटर साइड में है, देयरफॉर हम उसे एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। सो द एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ थर्ड आर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब स्टूडेंट्स, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? लाइक जो एंगल 1 है वो कॉरस्पॉन्डेंस होगा एंगल 5 से। आप इस फिगर में देखिए, एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डेंस टू एंगल 5। इसका मतलब ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल ही रहते हैं, लेकिन एक एंगल को स्किप करके हम नेक्स्ट एंगल को इक्वल करते हैं। लाइक एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एज सच एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, whereas angle 4 is equal to angle 8 and angle 3 is equals to angle 7। तो स्टूडेंट, corresponding angles हमेशा इक्वल रहते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल है तो। अब जो हमारा फोर्थ है वो है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम किसे कहते हैं? एज सच हमें पता है कि जो एंगल 4, 3, 5 और 6 थे वो हमारे इंटीरियर एंगल्स थे, लेकिन हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब स्टूडेंट, आप ये फिगर देखिए। अब इस फिगर में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे 4 is alternate to angle 5, whereas angle 3 is alternate to angle of 6। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इंटीरियर एंगल्स ही होंगे, लेकिन ऑल्टरनेट होंगे, मतलब ऑन द अपोजिट साइड में होंगे। जैसे 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के, whereas जो एंगल 4 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पेयर्स, इंटीरियर एंगल के पेयर्स होंगे एंगल 3 एंड एंगल 6, और जो सेकेंड पेयर है वो होगा एंगल 4 एंड एंगल 5। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? हम वापस फिगर को देखेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1, 2, 7 और 8। ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। बट जहाँ बात आती है ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट का मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अगर आपका एंगल 1 ये एक्सटीरियर है तो एंगल 1 का ऑल्टरनेट साइड पर होगा एंगल 8, और एंगल 2 जो है उसका ऑन द अदर साइड पे होगा एंगल 7। तो यहाँ पर पैर कौन कौन सा बन रहा है? एंगल 2 एंड एंगल 7 और एंगल 1 एंड एंगल 8। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ऐसे कौन से पेयर हैं इंटीरियर एंगल के जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे हैं? तो आप देखेंगे तो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे एंगल 3 एंड एंगल 5 है, और जो दूसरा है वो है एंगल 4 एंड एंगल 6। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो ये मेन एंगल्स है इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो रेस हैं ए एंड बी, ये दोनों ही पैरेलल हैं, और आपको बताना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। तो स्टूडेंट, 1 इज इक्वल टू 5 बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपका जो फर्स्ट का आंसर आएगा, आप यहाँ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। अब सेकंड में दिया है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो 4 और 6 आप देख रहे हैं दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं, बट दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री है, तो आपको बताना है कि देन ए इज पैरेलल टू बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है कि जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है लाइन को, when a transversal cuts two lines and a pair of interior angle are supplementary, the lines have to be parallel। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि दो इंटीरियर एंगल्स अगर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो उनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दो लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरह से फिगर दिया हुआ है, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और एंगल 3 एंड एंगल 7। फिर ऑन द अदर साइड है एंगल 1 एंड एंगल 5, और ऑन द अदर साइड में है सेकेंड एंगल 2 एंड एंगल 6। तो ये हो गए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आएगा एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ आएगा एंगल 3 एंड एंगल 8, और सेकेंड पेयर बन रहा है एंगल 2 एंड एंगल 5। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो एंगल 4 एंड एंगल 2 है, एंगल 1 एंड एंगल 3, और एंगल 8 एंड एंगल 6, और जो दूसरा पेयर है वो है एंगल 5 एंड एंगल 7। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, आपको बताया गया है कि लाइन P और Q जो है वो पैरेलल है। यहाँ जो मिसिंग है डेट इज A B C D E एंड F आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले तो फिगर बना लीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम E फाइंड आउट करेंगे। E फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि ये जो E है और 125 डिग्री है, 125 और E ऐसा एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है। आप देखिए ये एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है और नीचे बिल्कुल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी इस तरह का फॉर्मेशन होता है स्ट्रेट लाइन एंड विद सेमी सर्कल एंगल्स का, हम उसे लीनियर पेयर करते हैं, मतलब वो 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो हमने जब 125 प्लस E को 180 डिग्री लिखा तो हमें E मिला 55 डिग्री। अब यहाँ आपको E मिल गया। अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि E और F वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे E इक्वल्स टू F और आप ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, देयरफॉर F इक्वल्स टू 55 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास F 55 डिग्री आ गया, अब आपने क्या करना है E और A, अब हम जंप करेंगे A की तरफ। तो आप यहाँ स्टेप पे लिखेंगे E इक्वल्स टू A। अब E A के बराबर क्यों है? बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब स्टूडेंट्स E A भी फाइंड आउट हो गया, F भी फाइंड आउट हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि C इक्वल्स टू A वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर वो वर्टिकल अपोजिट है तो A भी है, वो आपका हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ A, C और E तीनों ही हो गए 55 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास E की भी वैल्यू आ गई, E आया 55 डिग्री। ओके, एज सच F भी आ गई 55 डिग्री और यहाँ पर आपको A भी मिल गया 55 डिग्री।
और सी भी मिल गया 55 डिग्री। अब जो बचे हैं वो है बी और डी फाइंड आउट करना। तो जब हम बी और डी फाइंड आउट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। आप देख रहे हैं कि डी का जो कोरस्पॉन्डिंग है वो 125 डिग्री है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे D इक्वल्स टू 125 डिग्री और आप ब्रैकेट में लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको जब D मिल गया आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल B, बिकॉज एंगल B इक्वल्स टू एंगल D वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 125 डिग्री। हाँ, जो भी अननोन थे वो सब आपने फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दीज पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आप देखिए इस तरह का आपको एक फिगर बना हुआ है। यहाँ आपको फाइंड आउट करना है x। तो आप सबसे पहले तो ऐसा एक फिगर बना लें जो आपका फिगर है। जैसे ही आपने फिगर ड्रॉ किया ये आपको 110 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर आपको x फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। आप सबसे पहले इस एंगल को नेम दे दीजिए एंगल 1। तो आप यहाँ लिखेंगे 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ आएगा एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री। स्टूडेंट्स, जब आपको एंगल 1 पता चल गई तो एंगल 1 इक्वल्स टू x और y आप यहाँ रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑन द नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट, यहाँ आपके फर्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड फिगर की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपकी लाइन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल में दी हुई हैं, वर्टिकल पैरेलल लाइंस। तो आपको यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप देख रहे हैं जो 100 है वो इक्वल्स टू x होगा और आपको यहाँ रीज़न लिखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो यहाँ आपके x की वैल्यू बहुत ही इजी और बहुत सिंपल वे में पता चल गई। स्टूडेंट, हमें 80 डिग्री का कुछ भी नहीं करना है क्योंकि 100 के थ्रू ही हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है विद द हेल्प ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है जो आर्म्स है दो एंगल के वो पैरेलल हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है आप इसके आर्म्स को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपको पैरेलल लाइंस प्रॉपरली समझ में आए। तो स्टूडेंट, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। अब आप इस फिगर में देखेंगे कि बी इज पैरेलल टू ई डी को यहाँ फाइंड करना है डी जी सी, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमें एंगल डी जी सी फाइंड आउट करना है तो एंगल डी जी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी और आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपके पास ए बी सी एंगल दिया हुआ है डैट इज 70 डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल डी जी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो स्टूडेंट, ये दिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल लग रहा है लेकिन एज सच कुछ भी नहीं है। यहाँ कंफ्यूज ना होए, आप ऑन द रफ साइड में ऐसे पैरेलल लाइन के जो आर्म्स है उसे एक्सटेंड करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब ऑन द सेकेंड पार्ट में जो आपको फाइंड आउट करना है एंगल डी ई एफ। अब स्टूडेंट्स, ये फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल है। अगर आप इस ट्रांसवर्सल को भी ऐसे एक्सटेंड करते हैं आपको पता चलेगा कि एंगल डी जी सी, यहाँ आप लिखेंगे एंगल डी जी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। Why? Because of the reason of same corresponding angles. ठीक है, corresponding angles के equal है, therefore ये भी हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गए एंड दोनों का आंसर है corresponding angles। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में L इज़ पैरेलल टू M, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ऐसा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। जब आपने फिगर ड्रॉ किया
ये L है और ये M है। ये 126 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 44 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये एंगल और जो ये एंगल है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या 180 माइनस ऑफ 126 44 डिग्री आ रहा है। तो यस स्टूडेंट, जब हमने 180 को माइनस किया 126 से तो हमको 44 डिग्री मिल रहा है, और ये 44 डिग्री और ये 44 डिग्री इक्वल है, देयरफॉर ये लाइंस पैरेलल है। तो आपको यहाँ लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ बहुत अच्छे से लिखना है, हर एक चीज़ को प्रॉपरली लिखना है ऑन ब्रैकेट में। जब तक आप लिखेंगे नहीं स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो आपको लीनियर पेयर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सब कुछ इन डिटेल लिखना पड़ेगा, तो ही आपके प्रॉपर मार्क्स आएंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट आप एक फिगर पहले बना लीजिए। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये दो लाइंस L और M इन फिगर में ही आपको पैरेलल नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रूफ करना है। इस एंगल को नेम दे देंगे, लाइक हमने दिया एंगल 1। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आप ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। यहाँ एंगल 1 की वैल्यू आएगी 105 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने इस एंगल को नाम दिया एंगल 2। तो एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 2, बिकॉज स्टूडेंट ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर ये पैरेलल लाइंस होती थी तो एंगल 1 की भी वैल्यू एंगल 2 के ही जितनी आती थी, बट यहाँ इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे अनइक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टूडेंट यहाँ पर 1 और 2 अनइक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आए हैं, देयरफॉर ये लाइंस पैरेलल नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अगेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये 57 डिग्री है, हम इसको नेम दे देते हैं एंगल 1 और हम इससे देते हैं एंगल 2। हम चेक करते हैं कि इफ़ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 57 डिग्री। अब आप यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस 123 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एंगल 2 आपके पास 57 डिग्री है। 57 डिग्री को जब आप 123 से ऐड करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 180 डिग्री, मतलब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट्स जब आपने लिखा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 तो आपको यहाँ लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ आप लिखेंगे लीनियर पेयर। ऑन कंक्लूजन पार्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल टू 57 डिग्री, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका होमवर्क है। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपको 4th क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं बनता है या कुछ भी डाउट है, प्लीज़ स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बन रहा है। सो आई होप यू ऑल लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।